एक छोटे से गांव में राधा अपने पति और सास के साथ ससुराल में रहती है। राधा के पास एक 5 साल की बेटी भी थी। राधा की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन राधा का पति आज भी नहीं बदला। जैसे वो कल था वैसे ही आज भी है। वो कल भी लालची था और आज भी लालची है। लालची इंसान कभी भी नहीं बदलते। देखो राधा, तुम्हें तो पता है मेरे हालात कैसे चल रहे हैं। और अब तो मुझे मेरे कारोबार में भी घाटा हो रहा है और मेरे सर पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम अपने मायके फ़ोन करके कहो कि वो हमें 2 लाख रुपए दे दें। नहीं, मैं इस बार तुम्हारा कोई कहना नहीं मानूंगी। तुम हर बार उन लोगों को ही तंग करते हो। मेरे मायके वालों के पास कौन सा खजाना है जो वो तुम्हें हर बार देते रहेंगे। पिछली बार भी उन्होंने तुम्हें पैसे कर्ज पर लेकर दिए थे। तुम ऐसे नहीं मानोगी। जब तक तुम्हारी पिटाई नहीं होती है तुम बाज नहीं आती हो। राधा का पति भद्दूलाल राधा को मारने लगता है। तभी उसकी 5 साल की बेटी सीमा आ जाती है और देख लेती है। पापा, तुम मम्मी को मत मारो। मम्मी को बाद में बहुत दर्द होता है। फिर बाद में मम्मी हाथ पकड़कर रोती हैं। भद्दूलाल बेटी की ये बात सुनकर उस टाइम तो उसे छोड़ देता है, लेकिन भद्दूलाल ने इस बार सोच लिया था कि मैं राधा को आज जान से मार दूंगा। और राधा भी तंग आ गई थी रोज रोज के इन ड्रामों से। राधा ने सोच लिया था कि वो आज ये घर छोड़ देगी और कहीं दूर चली जाएगी इनकी नज़रों से। रात होते ही राधा अपनी बेटी सीमा को लेकर और ज़रूरी सामान लेकर घर से चली जाती है और रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन राधा घर छोड़कर आ तो गई थी, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाएगी और क्या करेगी। इसीलिए वो स्टेशन पर बैठी रही और बहुत देर तक सोचती रही। तभी राधा की नज़र एक औरत पर पड़ती है जो ब्रेड पकौड़ा बेच रही थी। ब्रेड पकोड़े लो, ब्रेड पकोड़े, ताज़ा ताज़ा ब्रेड पकोड़े, गरम गरम। खुद भी खाएं और घर भी ले जाएं। 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। राधा उस औरत के पास जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है। बहन, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ और जानती भी हूँ, ये सब मर्द एक जैसे होते हैं। चलो खैर, तुमने अच्छा किया तुम घर से भाग आई। वैसे भी मैं कई दिनों से किसी की तलाश में थी कि एक कोई महिला मिल जाए और मेरा हाथ बटाए। चलो अच्छा हुआ आप आई और मेरा काम भी हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। अभी तो मैं आपको कुछ कम पैसे दूंगी, लेकिन जैसे जैसे तुम सीख जाओगी मैं तुम्हारे पैसे भी बढ़ा दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। इस तरह राधा उसके ढाबे पर काम करने लगती है और अपने दिन गुजारने लगती है। और उन दोनों का काम इतना अच्छा चलता है कि राधा को वो एक और दूसरा ढाबा खुलवा देती है। अब राधा अकेले ही काफ़ी अच्छे ब्रेड पकौड़ा बना लेती थी और लोगों को भी उसके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे। उधर राधा के पति के ऊपर इतना कर्ज हो जाता है कि वो अपना बिजनेस और अपना घर बेचकर उसको अदा करता है और खुद बेघर हो जाता है। एक दिन राधा का पति भटकते हुए भूखा प्यासा उस ढाबे तक पहुंच जाता है जहां राधा काम करती है। बेटी, कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राधा की बेटी सीमा अपने पिता को पहचान लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा आए हैं और वो खाने के लिए मांग रहे हैं। राधा सीमा की बात सुनकर देखती है तो वो उसका पति होता है। राधा उसको पहचान लेती है और भद्दूलाल भी राधा को पहचान लेता है और फिर भद्दूलाल राधा को देखकर माफ़ी मांगने लगता है। राधा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है और मैंने इतनी अच्छी बीवी की कदर भी नहीं की। राधा, मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया था कि मैंने घर बेचकर अदा किया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए। मुझे मेरे बुरे कर्मों का फल मिल गया है। राधा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। राधा भद्दूलाल को माफ़ कर देती है और दोनों साथ में ही काम करने लगते हैं। अब भद्दूलाल सुधर गया था, इसीलिए वो अपनी बेटी को और बीबी को खूब इज्जत देता है।